लखनऊ में बैंक अधिकारी और पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कहानी और खौफनाक होती जा रही है। जिस पति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है, उसने वारदात को अंजाम देने के बाद भागने के लिए जिस ऑटो का इस्तेमाल किया, अब वही ऑटो चालक पुलिस की जांच में अहम कड़ी बन गया है। पुलिस के मुताबिक मानस वाजपेयी ने आईसीआईसी बैंक के बाहर दिव्या को गोली मारी और इसके बाद उसी ऑटो में बैठकर वहां से निकल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सबसे पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। कैमरे में दिखाई देता है कि मानस दिव्या को बैंक के अंदर जाने से रोकता है, उसे खींचकर बाहर ले जाता है। बैंक के कर्मचारी भी बाहर आते हैं, वे मानस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गोली चल जाती है। कर्मचारी तेजी से पीछे हट जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा बैंक के अंदर की तरफ लगा था, इसलिए गोली चलने का पूरा दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन हत्या से ठीक पहले की हाथापाई कैमरे में कैद हो गई और इसके बाद मानस वहां से फरार होने की कोशिश करता है। ऑटो चालक का दावा है कि वारदात देखने के बाद जब उसने ऑटो आगे बढ़ाने में डर दिखाया तो मानस ने उसके सिर पर एक नहीं बल्कि 2 असलहे तान दिए। धमकी दी कि तुरंत हुसड़िया स्थित घर पहुंचाओ, वरना तुम्हारा भी भेजा उड़ा दूंगा। अब सवाल यह है कि मानस के पास 2 हथियार कहां से आए? क्या दिव्या की हत्या पहले से प्लान की गई थी? 3 दिन के लिए ऑटो पहले ही क्यों बुक किया गया था? और क्या इस पूरी वारदात के पीछे सिर्फ मानस था या कहानी में कोई और भी किरदार है? क्योंकि पुलिस अब सिर्फ हत्या की जांच नहीं कर रही, बल्कि उस हथियारों के नेटवर्क को भी खंगाल रही है जिसने मानस तक असलहे पहुंचाए। और इसी जांच में सामने आया है उस ऑटो चालक का बयान जिसने दिव्या की हत्या के बाद मानस को बेहद करीब से देखा था। अब पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। बुधवार रात मानस वाजपेयी ने प्रमोद नाम के ऑटो चालक का ऑटो 3 दिन के लिए बुक किया था। प्रमोद मूल रूप से मिर्जापुर जिले के कछुआ गांव का रहने वाला है। करीब 15 साल से वह हुसड़िया चौराहे के पास पार्क के आसपास रह रहा है। पहले वह टेम्पो चलाता था, पिछले कुछ सालों से ऑटो चला रहा है। प्रमोद के मुताबिक मानस उसके लिए कोई अनजान चेहरा नहीं था, वह उसे अक्सर मोहल्ले में आते जाते देखता था। बुधवार रात मानस ने ऑटो 3 दिन के लिए बुक किया, कहा कि उसे कुछ काम है। इसके बाद उसने प्रमोद का मोबाइल नंबर लिया और कहा कि जब भी फोन करेगा ऑटो लेकर आ जाना। अगले दिन यानी गुरुवार सुबह 11:30 पर मानस ने फोन किया। प्रमोद ऑटो लेकर हुसड़िया चौराहे पहुंचा। वहां मानस मिला और उसने कहा कि मिठाई वाला चौराहे चलना है। ऑटो मिठाई वाला चौराहे पहुंचा। मानस ऑटो से नीचे उतरा, कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर इंतजार करता रहा। ऑटो चालक को उस वक्त तक ये जानकारी नहीं थी कि जिस महिला का इंतजार किया जा रहा है वह मानस की पत्नी दिव्या है। फिर कुछ देर बाद दिव्या वहां पहुंची। मानस ने उसे रोका। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। ऑटो चालक के मुताबिक मानस ने दिव्या के साथ मारपीट की और इसके पहले ही प्रमोद कुछ समझ पाता, मानस ने दिव्या को गोली मार दी। गोली चली और दिव्या वहीं गिर गई। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल चुका था। लेकिन वारदात के बाद मानस मौके से पैदल भागा नहीं, वह वापस उसी ऑटो में आकर बैठ गया। प्रमोद के मुताबिक वह यह सब कुछ देखकर पूरी तरह डर गया था। उसे ऑटो आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था, लेकिन मानस ने उसे संभलने तक का मौका नहीं दिया। ऑटो चालक के मुताबिक मानस ने दोनों असलहे उसकी कनपट्टी पर लगा दिए। उसे धमकाया कि तुरंत हुसड़िया स्थित घर पहुंचाओ और अगर उसने मना किया तो उसका भी भेजा उड़ा देगा। अब उस वक्त ऑटो के अंदर क्या स्थिति रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पीछे एक ऐसी वारदात का मंजर था जिसे प्रमोद अपनी आंखों से देख चुका था और उसके बिल्कुल सामने बैठा था वही शख्स जिसके हाथ में 2 हथियार थे। प्रमोद के मुताबिक रास्ते भर मानस ने हथियार उसकी कनपट्टी से नहीं हटाए। यानी दिव्या की हत्या के बाद मानस ने ऑटो चालक को भी कथित तौर पर डरा कर अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया। अब पुलिस की जांच में सबसे अहम सवालों में यही है कि मानस के पास ये हथियार आए कहां से, क्योंकि पुलिस अब सिर्फ वारदात की जगह और ऑटो चालक के बयान तक सीमित नहीं है।
गोमती नगर पुलिस हथियारों के उस नेटवर्क को खंगाल रही है जिसे मानस तक असलहे पहुंचाने की आशंका है। पुलिस ने मानस की कॉल डिटेल का पूरा ब्यौरा टेलीकॉम कंपनी से मांगा है। इसके अलावा बिहार के मुंगेर से जुड़े असलहा तस्करी के नेटवर्क और दूसरे संभावित गिरोह भी पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस की प्राथमिकी जांच में ऑटो ड्राइवर के खिलाफ हत्या की साजिश में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने अभी उसे क्लीन चिट नहीं दी है। उसकी भूमिका के दूसरे पहलुओं से जांच जारी है। पुलिस ने उसकी पिछले 3 महीनों की गतिविधियां भी खंगाली हैं। जांच में सामने आया है कि वह पिछले 3 महीने से शहर से बाहर नहीं गया था। उसकी कॉल डिटेल भी देखी गई। फिलहाल पुलिस को उसकी कॉल डिटेल में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे उसकी हत्या में संलिप्तता सामने आए। लेकिन इस केस की कहानी सिर्फ ऑटो चालक और हथियारों तक सीमित नहीं है। देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ सनसनीखेज खुलासा सामने आता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड करिए लाइव हिंदुस्तान ऐप। वो यहीं पर निवास कर रहे हैं? यहीं तो निवास करते थे हमेशा। और आप लोग नीचे शॉप चलाते थे। क्या कुछ घटनाक्रम है? आखिर जो गोली मारी देखिए ऐसा हमें कुछ नहीं पता। वो आए नॉर्मल आए, बैग टांगे हुए थे, ऐसे अंदर गए। वो दरवाजा जब खोलने लगे वो हमेशा वैसे भी पूछते थे मुझसे, लोग कुछ क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है, बस पसीने में भीगे। तो मैंने पूछा क्या हो भैया, बहुत पसीने में भीगा? कहते यार वही ऑफिस तुम जानते हो, इतना बोले अंदर चले गए। वो फिर लॉक कर लिया, हमेशा तरह लॉक कर लेते थे बस। उसके बाद अंदर क्या हुआ तो वो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। फिर एक दोस्त का कॉल आया कि जो है क्या स्टेटस लगा रखा है यार तुम्हारे मालिक, मकान मालिक ने। मैंने कहा क्या स्टेटस लगा रखा? उसने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा टुडे आई विल किल माय वाइफ, और मैं खुद को भी और मेरी बहन को भी, और मैं मारने आया। मैंने कॉल मिलाया, पीछे कॉल मिलाया, नहीं उठाई। उनके मामा का लड़का भी आया, वो भी टेंशन में था, फिर भी कॉल नहीं उठी। जब तो उन्होंने फिर दरवाजा पीटा, फिर भी नहीं उठी। बेल बजाया, नहीं उठा। फिर हम छत पर गए, वहाँ से आवाज भी नहीं उठा। फिर दरवाजों पे लाके मारी 5-6 लोगों ने। जब दरवाजा टूटा तो हम अंदर गए। वो खुद को भी गोली मार चुके थे और अपनी बहन को।